नमस्कार, मैं तनु सिंघल आप लोगों का अपने YouTube चैनल संस्कृत पाठ में स्वागत करती हूँ। और आइए आज हम थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं और थोड़ा वर्णमाला का ज्ञान बटोरेंगे। तो आपको भी पता है किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें उसकी वर्णमाला का ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम हिंदी का जब ज्ञान अर्जित करते हैं तो हिंदी की वर्णमाला सीखते हैं, इंग्लिश का ज्ञान अर्जित करते हैं तो इंग्लिश की वर्णमाला सीखते हैं। ऐसे ही हम जब संस्कृत का ज्ञान अर्जित करने के लिए आए हुए हैं तो हम सबसे पहले उसकी वर्णमाला सीखेंगे। तो बच्चों, वर्णमाला आप लोगों को भी पता है, वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों प्रकार के वर्ण होते हैं। तो ये हिंदी में हमने पढ़े हैं कौन कौन से स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं। इंग्लिश में भी पढ़ा है हमने कौन से वॉवल्स होते हैं, कौन से कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ऐसे ही अब हम संस्कृत में भी सीखेंगे कि कौन से स्वर होते हैं जिनको हम अच की संज्ञा देते हैं और कौन से व्यंजन होते हैं जिनको हम हल की संज्ञा देते हैं। ठीक है बच्चों, स्वर जो है संस्कृत में दो प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। इनकी संख्या अलग अलग है। मूल स्वर कुल 5 होते हैं और संयुक्त स्वर 4 होते हैं। ऐसे ही व्यंजन जिनको हम हल्की संज्ञा देते हैं, मतलब इनको हम संस्कृत में हल बोलते हैं, तो ये भी आपके अलग अलग तरीके के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ठीक है बच्चों, इसमें भी स्पर्श व्यंजन को 27 माना गया है, अंतस्थ व्यंजन को 4 माना गया है, ऊष्म व्यंजन को 4 माना गया है और संयुक्त व्यंजन को 4 माना गया है। इसके अलावा अयोग वहाँ भी होते हैं जिनको व्यंजन भी नहीं समझा जाता ना स्वर समझा जाता, तो उनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले अब आप ये दिमाग में आपके चल रहा होगा कि मैंने स्पर्श व्यंजन को 27 क्यों कहा। देखो बच्चों, आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पर 25+2 लिखा हुआ है। तो पहले इनको 25 माना गया था, अब इसमें 2 और जोड़ दिए गए हैं तो इनको संख्या में 27 कर दिया गया है। ठीक है, आज हम संस्कृत में भी स्वर सीखेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं, उन्हें संस्कृत में क्या कहा जाता है। तो बच्चों, संस्कृत में स्वरों को अच कहकर पुकारा जाता है और ये 9 प्रकार के होते हैं। ये स्वर अ, ई, उ, री, री, ये 5 स्वरों को हम मूल स्वर कहते हैं। नेक्स्ट आइए ए, ओ, ऐ, औ। इनको हम संयुक्त स्वर कहकर पुकारते हैं। ये मिलाकर पूरे 9 स्वर हैं जिनको संस्कृत में अच की संज्ञा दी गई है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। बच्चों, स्वर जो है वो मूल स्वर और संयुक्त स्वर 2 प्रकार के होते हैं। इनकी संख्या, मूल स्वरों की संख्या 5 होती है और संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। मूल स्वर कौन कौन से हैं देखिए, अ, ई, उ, री और री, ये आते हैं मूल स्वरों के अंतर्गत। और संयुक्त स्वरों के अंतर्गत जो स्वर आते हैं वो होते हैं ए, ओ, ऐ और औ। बच्चों, ये ए जो है बनता किन किन से मिलकर है, क्योंकि इसका नाम आपने देखा संयुक्त स्वर है और संयुक्त स्वर वो होते हैं जो 2 स्वरों से मिलकर बनते हैं। तो आप देखिए, अ प्लस ई को मिलाकर ए बना है, अ प्लस उ को मिलाकर ओ बना है और अ प्लस ए को मिलाकर ऐ बना है और अ प्लस ओ को मिलाकर औ बना है। आई होप कि आप लोगों को ये स्वरों का संयोजन जो है वो समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर नहीं आया है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, बेल आइकन प्रेस करना होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। थैंक यू।